so just for revision sake, ये दो तीन definitions थी, because we are in the middle of something. दो तीन definitions थी, and I'm gonna do those definitions once more very very quickly, ठीक है? One of those definitions was ये start वाली ना, कि इससे पहले ये वाली. अच्छा, तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है. वन ऑफ देम ये A2 में एनर्जेटिक्स की ना. लाइबा, आपको आवाज आ रही है? जी सर. अच्छा, वन ऑफ दोस डेफिनेशंस वाज द स्टैंडर्ड लैटिस एनर्जी, ठीक है, ये वाली. तो लैटिस एनर्जी इन सिंपल वर्ड्स, जिस तरह वो AS में होता था, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन एक्सेट्रा, तो यहाँ पे दो तीन और डेफिनेशंस है. सो लैटिस एनर्जी इज के कोई भी आयोनिक कंपाउंड, दिस इज रिमेंबर लिमिटेड टू आयोनिक कंपाउंड्स, तो उसमें है कि whenever you have an ionic compound, तो one mole ionic lattice जो है ना, NaCl, it needs to be formed from its gaseous ions, ठीक है? तो उस प्रोसेस में ना जो भी एनर्जी रिलीज होगी ना, दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड योर लैटिस एनर्जी. यानी ये वन मोल आयनिक लैटिस है, ठीक है, इसमें वन मोल NaCl है, एंड द आयंस आर बॉन्डेड टुगेदर, दे फॉर्मिंग अ क्रिस्टल. तो कितनी एनर्जी लगेगी अगर उनके जो गैशियस आयंस है ना, जो इधर उधर घूम रहे हैं, वो सारे आपस में मिले एंड दे फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड. So what is the energy that's going to be released when bond formation happens? Ionic bond formation happens. तो उसको आप lattice energy कहते हैं. So it's the energy that's released when one mole of solid ionic lattice is formed from its constituent gaseous ions. ठीक है? लाइबा, ये क्लियर है कि lattice energy क्या है? जी सर. अच्छा, अब इसमें ना the thing is कि भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जब बनते हैं ना, स्ट्रॉन्ग आयनिक लैटिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, रिमेंबर बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. तो अगर आपके ना गैशियस आयंस जो है ना, वो आपस में एक दूसरे को ना बहुत स्ट्रांगली दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो द आयनिक क्रिस्टल और द आयनिक लैटिस फॉर्म, दैट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग, एंड दैट वुड मीन कि भाई दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो स्ट्रांग आयनिक लैटिस यानी ज्यादा एक्सोथर्मिक लैटिस एनर्जी कब होगी? वो होगी या तो आपका चार्ज ज्यादा होगा आयन के ऊपर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, MgO is going to have a much stronger lattice compared to NaCl. Why? कि Mg के ऊपर ना +2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, सो द अट्रैक्शन बिटवीन देम इज अ लॉट स्ट्रॉन्गर. और वो जो आपका दूसरा है ना NaCl, उसमें +1 चार्ज है, -1 चार्ज है, सो द अट्रैक्शन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको देख के पता लग जाएगा भाई ये जो लैटिस है ना, ये स्ट्रॉन्ग है. ये जब गैशियस आयन से मिलके बनेगा ना, तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ लॉट मोर एनर्जी. ठीक है, लाइबा क्लियर है? जी सर. और दूसरा जो फैक्टर होता है ना, ये जो लैटिस स्ट्रांग होना या वीक होना, उसके अंदर है दैट्स योर आयनिक रेडियस. कि जितना छोटा आयन होगा ना, स्मॉलर आयंस जो है ना, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर मोर, क्योंकि वो करीब करीब होंगे. ठीक है, दे विल बी क्लोजर टू ईच अदर, दे हैव अ ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, यानी अ ग्रेटर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ स्मॉलर एरिया. तो करीब करीब होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, सो दैट्स गोइंग टू आल्सो लीड टू अ स्ट्रॉन्गर लैटिस. तो दो चीजें होती हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ लैटिस डिटरमिन करती है. वन इज द चार्ज ऑन द आयन, द अदर वन इज द आयोनिक रेडियस, और ये आपकी लैटिस एनर्जी है. ठीक है, गैशियस आयंस फॉर्मिंग वन मोल ऑफ आयनिक लैटिस, जो मर्जी. ठीक है, चलो ये क्लियर है. यस. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज है, जो हम कर रहे थे कल, इसको जो ये इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी नॉट एटमाइजेशन. अच्छा, दैट इज इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन. वो क्या है? वो एक और डेफिनेशन है इंथैल्पी चेंज की. अच्छा, इट कुड बी एंडो, इट कुड बी एक्सो. लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सो, क्योंकि उसके अंदर आप आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हो. इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ना, उसमें होता है कि कोई भी वन मोल कंपाउंड उठाओ ना, कोई भी, उसको पानी में डालो, डिसॉल्व करो, जितनी मर्जी एनर्जी लगती है ना उसमें,
the energy change, that is enthalpy change of solution. So it's the energy change when you try to dissolve 1 mole of a compound and it's dissolved to form a very dilute solution, ठीक है, infinitely dilute solution. तो जो मर्जी कंपाउंड उठाओ, पानी में मिक्स करो, या तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा या इट्स गोइंग टू राइज. प्रैक्टिकल्स के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के होते थे. You take 1 mole of compound, you dissolve it in water, and the energy that's going to be released or absorbed, that is known as the enthalpy change of solution. Is this clear? Yes. और इसमें याद रखना कि अगर ना if this is endothermic, right? So that means it's less soluble because you need energy to dissolve it. Vice versa, if it's exothermic, so then that is kind of more soluble, ठीक है? Then that is more soluble and it will release energy when this happens. So endothermic enthalpy changes of solution tend to be less soluble because energy is required. अच्छा, फिर last जो definition थी ना, that was the enthalpy change of hydration of gaseous ions. ये एक और definition, a standard enthalpy change of hydration, which is this. अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें it's kind of the same thing except कि this is for gaseous ions, कि किसी gaseous ion को आप पकड़ो, पानी में mix करो, and you get an aqueous ion. तो अगर describe मैं करूँ ना, तो it's basically what's happening is कि there's a gaseous ion, you put it in water. Now water is a polar compound. So that gaseous ion starts attracting the water molecule or the negative part of the उस water molecule का ना negative part को वो attract करना शुरू कर देता है, ठीक है? And it surrounds itself by water molecules. तो पानी में जब ions they're roaming around, तो होता ये कि वो अकेले नहीं होते, वो actually ना they're attracting water molecules, ठीक है? And that is known as enthalpy change of hydration, कि you take a gaseous ion, put it in water, and it gets completely surrounded by water and it forms aqueous ions. तो solution की तरह ही है. Solution में था कि आप पूरा compound उठाते हो, you put it in water and you make a solution out of it. Enthalpy change of hydration में you take a gaseous ion and you put it in water and you turn it into aqueous ion. Or how do you know it has turned into aqueous ion? It gets surrounded by water molecules. तो उसकी definition ये थी कि it's the energy that's released when what happens? When 1 mole of gaseous ions are completely surrounded by water molecules and they're forming 1 mole of aqueous ions and it's measured under standard conditions. ठीक है, is this clear? Yes, sir. अच्छा, उससे आगे ये था कि 3 definitions थी, ठीक है? मैं उन तीनों को रिपीट कर देता हूँ. ठीक है, one is lattice energy. I've got NaCl, gaseous ions, and the gaseous ions decide to form ionic bonds and they end up forming a crystal, an ionic crystal, ठीक है? So that's delta HLE. Second one, enthalpy change of solution. I take a compound like NaCl, solid. I put it in water. I mix it in water. और वो mix हो जाता है. Mix होने के बाद ना वो probably you can either write Cl ions aqueous, NaCl aqueous, or you can ionic compounds जब पानी में जाते हैं ना, the ions get scattered. ठीक है? So this is enthalpy change of solution. And the third thing is कि I take a gaseous ion, I put it in water, and what I get is Na plus 1 aqueous. Now this is enthalpy change of
हाइड्रेशन ऑफ दिस गैशियस आयन, Cl आयंस का भी यही होगा। ठीक है, so this is Cl आयंस, so this is Cl आयंस ashes। तो हमने ना ये तीन डेफिनेशंस, वी डिड दिस थ्री डेफिनेशंस, लैटिस एनर्जी, सॉल्यूशन एंड हाइड्रेशन। और ये तीनों डेफिनेशंस की ना देयर इज अ रिलेशनशिप। याद क्लियर है सारों को? क्लियर है कि नहीं क्लियर? मिनल क्लियर है? Yes. ठीक है, ठीक है। लाइबा, मावा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, आगे ये था जो हमने कल पढ़ा था, विच इज कि द थ्री definitions are linked with each other। ठीक है, जो lattice energy, enthalpy of hydration, enthalpy of solution, they for ionic compounds only, that's they are linked। क्यों होता ये कि जब आप किसी ionic crystal को पकड़ते हो ना, this is an ionic crystal, ठीक है, like table salt, NaCl, तो it's got lots of negative ions and positive ions all sticking to each other। तो आप क्या करते हो? आप पहले तो उसको चम्मच से स्टर करते हो। जब चम्मच से स्टर करते हो ना, what happens is कि it turns into, डिसोसिएट कर जाता है, मतलब उसकी जो आयंस है ना, वो सारे के सारे अलग हो जाते हैं। तो पहला काम तो होता है जब जब आप चम्मच से स्टर करना शुरू करते हो, द आयनिक लैटिस ब्रेक्स, एंड व्हेन इट ब्रेक्स देन इट इमीडिएटली गेट्स सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं एंड दे स्टार्ट, सो दैट इज हाइड्रेशन। तो पहले में आपने लैटिस को तोड़ा, वो डिसोसिएट हुआ, द आयंस गॉट scattered, and when they got scattered the water molecules came in between and started bonding with the positive and negative ions। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स ये आपकी ना हेस साइकिल होती है। एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट यू आर ट्राइंग टू डिसॉल्व NaCl solid and you want it to dissociate and turn into aqueous ions। तो NaCl solid पानी में मिक्स किया और it turns into NaCl aqueous, right? So that's your enthalpy of solution, that you took 1 mole of compound, you dissolved it, and the energy change is going to be called enthalpy change of solution। And this energy change can be, it can be endo or it can be exo, it totally depends। लेकिन स्टेप वाइज किया है। पहला स्टेप लैटिस है ना, तो पहला काम क्या करना है? उस आयोनिक लैटिस को ना, यू वुड हैव टू break it, you would have to turn it into gaseous ions। When the ionic bonds break, next step is you take those gaseous ions and you start forming, or you make them surrounded by water molecules so they turn into aqueous ions। तो आपका जो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है ना, that is break the lattice and then hydrate the gaseous ions। तो since we are actually breaking the lattice, we're not actually, lattice energy जो था ना, वो forming the lattice था। lattice energy इस direction में है कि gaseous ions get together and they form this particular lattice। ठीक है, इधर हम उल्टा कर रहे हैं, इधर हम क्या कर रहे हैं कि we are breaking the lattice, तो इसलिए मैंने वो जो साइन है ना, वो नेगेटिव कर दिया, when in fact it is endothermic क्योंकि you're breaking the lattice, but by definition the sign is negative because I'm going in the opposite direction। और जब वो gaseous ions बन गए, उनको पानी में मिक्स करो and you form aqueous ions, and that's your enthalpy change of hydration। तो is this clear? ये चीज क्लियर है, ये साइकिल? Yes. ठीक है, मावा, लाइबा, मिनल, इज दिस क्लियर? Yes, it's clear. अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज है वो एक, you found a relationship कि Hess cycle was that one path is equal to the other path, right?
तो one path equals the other path. So that means your enthalpy of solution is basically equal to your breaking the lattice, yani negative of lattice energy, and enthalpy change of hydration. You're hydrating the gaseous ions. ये path और ये path. तो अब एक तो हम पास पेपर्स करेंगे ना, उसमें सिंपल क्वेश्चन आएगा एंड मतलब दो वैल्यूज गिवन होंगी एंड you'll be asked to figure out the third value. ठीक है, that's one way. And so that would be pretty simple. तो वो है. और उस तरह के ना क्वेश्चंस कर भी लेते हैं. Just one second. I've shared a one second खोल के नहीं. अच्छा एक सेकंड एंड ऐसे पहले ही. अच्छा मैं खाली ना उस तरह के क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ अगर मुझे जल्दी से मिल जाए. हाँ ये है जिस तरह ना. अच्छा the only problem is कि this PDF is not editable, so इसके ऊपर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा. अच्छा anyways, he's drawn the cycle. He's asking you to label this. इसको पहले ना देख भी लेते हैं. हाँ वो ये ऊपर दिया हुआ है. Lattice enthalpy, enthalpy of solution, enthalpy of hydration. It's up to you, I guess. First thing, I've got silver sulfate. I'm going to dissolve it, all of it. So when I do that, so what I'm going to get is Ag plus 1 aqueous and SO4 minus 2. That's also aqueous. And it's going to be 2 Ag plus 1. तो अब इस वाले पाथ में स्पेसिफिकली एक तो मैं उल्टी डायरेक्शन में चला गया हूँ. आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन. तो इस वाले पाथ में व्हाट डिड आई डू? आई डिसॉल्व्ड Ag2SO4. So this is the enthalpy change of solution. ये क्लियर है बात? Yes. अच्छा तो फिर लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? लैटिस एंथैल्पी वुड बी दैट क्योंकि उससे ये तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गया ना. I've used that. Now lattice enthalpy would be forming the lattice from its gaseous signs. So I'm going to take Ag plus 1 gas plus SO4 minus 2 gas and balance करने 2 Ag plus 1. So over here what I'm doing is I'm forming the lattice and that's my lattice energy. ठीक है, तो वो भी हमने कनेक्ट कर दिया. और लास्ट है हाइड्रेशन क्या होती है? दैट यू हैव gaseous ions and you turn them into aqueous ions. तो that's delta H हाइड्रेशन. और ये वाला जो एरो है ना, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, चलो ये क्लियर है. एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है. इज दिस क्लियर? Yes. तो उससे आगे अब चलते हैं. मतलब इस तरह के और छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, बाकी तो हम बाद में कर लेंगे. आई गेस दिस वन. Now this one involves the same thing, exact same thing, but this involves. So please keep a calculator with you. This involves exactly the same thing except कि वो calculation करनी होगी. अच्छा, he's talking about calcium nitrate. उसका कुछ calculate करना है. Lattice energy has to be calculated. And तो क्या साइकिल थी कि कैल्शियम नाइट्रेट को उठाओ, डिसॉल्व करो सॉलिड. अच्छा, डिसॉल्व करने के बाद इट्स गोइंग टू फॉर्म
calcium 2 plus aqueous plus 2NO3 minus 1 aqueous. Is this clear? Yes. तो ये क्या चीज है? This is your enthalpy change of solution. ठीक है, we know the value it's given. तो path क्या है? पहले lattice को break the lattice. So when I break the lattice, it's calcium 2 plus gas plus 2NO3 minus 1 gas. How do you break the lattice? That is the opposite of forming the lattice. That's the opposite of lattice energy. Le लिख देते हैं इसको. अच्छा, that's the opposite of lattice energy. और उसके बाद I'm going to hydrate the gaseous ions. So bari bari na, what I need to do is I need to plug in the values. The cycle is already in front of me. Enthalpy of solution is minus 19. So lattice enthalpy, that's unknown. We don't know. Hydration में क्या है? Calcium ions is minus 1650. And NO3 is what? It's minus 314. लेकिन दो दफा times 2. ठीक है? क्योंकि you're actually hydrating two nitrate ions. So one path is equal to the other path. तो मेरा जो minus 19 है ना, that's equal to minus delta H L E. और एरो की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही थी. minus 1650 and minus 314 times 2. तो इस सारे को डेल्टा एच एल ई को टेक इट टू द अदर साइड. 19 को इस साइड पे आओ. अच्छा, दैट्स minus 1650 minus 314 times 2. ये बताना क्या वैल्यू आ रही है? 1003. प्लस? Hmm. नहीं, प्लस तो होनी चाहिए. वो देखो ना, माइनस है, और ये सॉरी 19 है. minus 1650 minus 314 times 2. मिनल क्या है? दोबारा करो आप जरा. लाइबा मावा, कैन यू ट्राई दिस? It's negative. ये क्या नेगेटिव क्या है? व्हाट इज इट? Negative 1003. नेगेटिव 1003. ठीक है, तो ये क्लियर है. दिस इज योर लैटिस एंथैल्पी. वही गायब हो गया. चलो आगे. ठीक है, इज दिस क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन वैल्यूज के साथ है. ठीक है, क्लियर है? यस और नो, इज दिस क्लियर? Yes. अच्छा, अगला जो पार्ट है ना, वो ये है कि यू ही कह रहा है कि सेम क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस टू एन आयनिक कंपाउंड व्हेन इट डिसॉल्व्स? ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं. व्हाट हैपेंस टू द आयनिक लैटिस तो व्हेन इट डिसॉल्व्स? फर्स्ट थिंग, पहले तो होता है उसके साथ उसका लैटिस ब्रेक होता है, विच इज नेगेटिव ऑफ लैटिस एनर्जी. ठीक है, सो द आयोनिक लैटिस सॉलिड breaks
into gaseous ions. And then what happens? Which then gets surrounded by water molecules. And they're forming aqueous ions. Is this clear? और ये जो this is delta H hydration. ठीक है, clear है? Yes. अच्छा, अगला part है what is meant by the enthalpy change of solution. So enthalpy change of solution क्या होती है? It's the energy that's released or absorbed. जो हमने लिखा 1 mole of substance is completely dissolved in water, forming an infinitely dilute solution. As the next question is, use the following data to calculate the standard enthalpy change of hydration of Cl ions. वही चीज है exactly के which is you can start off with MgCl2 solid dissolving. So this is enthalpy change of solution. और इसका path क्या होगा? पहला path होगा कि you would break the lattice. And then you're going to turn it into aqueous ions. The value is given, enthalpy change of solution of MgCl2 that's given -155. Breaking the lattice, that requires lattice energy, that's -2524, and then hydrating the ions, ठीक है? तो Mg का given है -19. अच्छा, ये डायरेक्शन उल्टी हो गया. I'm breaking the lattice, so this part is endothermic. ये जो था ना lattice energy, that's for forming the lattice. अच्छा, ये -1925 और Cl का नहीं पता. So Cl का हम X ले लेते हैं, and since we don't know what it is, तो 2x कर देते हैं, ठीक है? Is this clear? Yes. तो कैलकुलेट करो, 2x क्या है? One path is equal to the other path, so it's -155, 2524 plus 2x. 2x को उधर ले जाते हैं, that's -2x, -155 on the other side, that's going to become positive. और फिर -2 से सारे को डिवाइड कर दो. -377. Minus 377. ठीक है, तो वो हाइड्रेशन ऑफ Cl lines आ गया, ठीक है? That's hydration of Cl lines. तो अब नेक्स्ट वन ढूंढते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है? अच्छा, इधर वो क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई इज द हाइड्रेशन ऑफ Na+1, अच्छा, व्हाई इज द हाइड्रेशन ऑफ Na+1 लेस एक्सोथर्मिक देन Mg2+? तो वाटर के साथ कौन स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन इज व्हेन अ गैसियस आयन गेट्स completely surrounded by water molecules. ये Mg के साथ सॉरी कंपैरिजन है. अच्छा, वैसे खुद बताओ कि इनमें से कौन वाटर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा?
Mg2. हाँ Mg2 क्यों चार्ज ज़्यादा है ना, Mg2+ है, ठीक है। तो वही हमने एक्सप्लेन किया था कि अट्रैक्शन किसकी ज़्यादा होगी, या स्मॉलर आयन हैविंग और आइदर हैविंग अ ग्रेटर चार्ज। तो वाटर जो होगा दैट्स गोइंग टू बी मोर अट्रैक्टेड टू Mg2+, तो हाइड्रेशन जो होगी दैट्स गोइंग टू बी मोर एक्सोथर्मिक इन दैट केस। Remember, always stronger bonds are formed by smaller atoms. तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि Mg आयन का जो रेडियस है ना दैट्स बिग। तो जो आयोनिक radius of Mg is bigger compared to Na+1. So that leads to stronger uh, iron dipole attraction. मतलब वाटर के पास तो डायपोल है, स्लाइट पॉजिटिव है, और Mg जो है वो आयन है, ठीक है। तो इट लीड्स टू स्ट्रॉन्ग आयन डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। और इसी तरह और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ये तो खैर डिकम्पोजिशन का आ गया है। मैं खाली इसके क्वेश्चन देखना चाह रहा था। अच्छा चले, अच्छा अब एक जो चीज हमने आगे कंटिन्यू करनी है which is related to इसी साइकिल से रिलेटेड जिसकी हमने वी डिड कैलकुलेशंस, उससे रिलेटेड व्हाट नीड टू कंटिन्यू इज, वो थोड़ा ग्रुप 2 के साथ इसको लिंक करते हैं। द थिंग दैट वी एग्जैक्टली डिड एंड दैट इज कि वो ना ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स का ना सॉलिबिलिटी के बारे में ना डिस्कस करते हैं बेस्ड यूजिंग द रिलेशनशिप दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। अब इफ आई लुक एट ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स, ये जो बॉटम वाले ना दीज आर सॉलेबल, अच्छा दिस वन इज partially soluble and the first one is not soluble or very slightly soluble. Similarly, if you talk about sulfates, as a similarly if you talk about sulfates, तो sulfates में उल्टा होता है. The first one is soluble. This one is partially soluble. And the bottom two are really not soluble. तो जो हमने रिलेशनशिप पढ़ी है ना उससे वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि why is this happening? Why do they follow those trends? Why are the hydroxides are becoming more soluble down the group and why are sulfates becoming less soluble down the group? वो ट्रेंड भी लिख लेते हैं कि ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स है ना दे बिकम मैंने उल्टा लिख दिया। ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स जो है ना दे बिकम while sulfates become less soluble. तो ये फिर कल डिस्कस करते हैं based on using the same relationship कि solution और hydration और lattice energy. Break the lattice, dissolve the ions in water, hydrate the ions, ठीक है। तो ये हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Is this clear? Yes.
तो चले कल फिर कंटिन्यू करते हैं इसे, ठीक है? ओके देन, टेक केयर, हाफिज।